हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 2023 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किरचॉफ लॉ के रिगार्डिंग। ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 2023 के बोर्ड में पूछा हुआ था। ये क्या है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, अप्लाई दीज लॉ, इस लॉ को अप्लाई करना है, ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये कह रहा है कि किरचॉफ्स लॉ को लिखिए, उसको एक्सप्लेन करिए और इस लॉ का को अप्लाई करके व्हीट स्टोन ब्रिज को समझाइए, उसमें क्या बैलेंस कंडीशन होता है उसको आप बताइए। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, हम एक एक करके आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम किरचॉफ्स के लॉ को जानते हैं। किरचॉफ्स में दो लॉ होता है, पहला है केसीएल और दूसरा है आपको केवीएल, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, केसीएल। केसीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, के का मतलब किरचॉफ, सी मतलब करंट और एल का मतलब लॉ, है ना। तो इसमें क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन पर, मान लेते हैं कि ये आपका एक जंक्शन, जंक्शन उसको बोलते हैं कि जहां पर दो या दो से अधिक वायर कनेक्ट होता है उसको हम जंक्शन बोलते हैं। जैसे ये, इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन जे बोल देते हैं, जे। और यहां पर मान लेते हैं कि I1 करंट आ रहा है, यहां पर I2 करंट जा रहा है, और ये यहां पर I3 है और ये यहां पर I4 है। तो आपको फिगर देखने से पता चल गया होगा कि जंक्शन के तरफ कौन सा करंट जा रहा है। तो दो करंट जा रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, जंक्शन को कितना करंट छोड़ रहा है, मतलब जंक्शन से दूर कितना करंट जा रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, एक I3 है और एक I4 है, तो I3 प्लस I4। चलिए, इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक शॉपिंग मॉल है, ये इसमें दो रास्ता क्या है, एंट्री का है। ये यहाँ से एंट्री करना है और यहाँ से मतलब एग्जिट करना है। ये एग्जिट वाला इधर है गेट, एग्जिट गेट आपको इधर है, और इधर आपका क्या है, एंट्री गेट है। सिंपल एकदम, थोड़ा समझिएगा इसको। यहाँ से आदमी इस मॉल में जाएगा और इस दोनों गेट से आदमी बाहर निकलेगा, सिंपल बात है। तो अगर मान लेते हैं कि इधर से जो है आपका 100 आदमी मॉल में इंटर किया, इधर से आपका 50 आदमी इंटर किया, जिस गेट से जाएगा उस गेट से वापस उसको आने की परमिशन नहीं है। और इधर टोटल आदमी कितना गया भाई, 150 चला गया। अगर मैं आपको कहूं कि यहां से अगर 110 आदमी निकल गया है तो इधर से कितना निकलेगा, तो आप बता दोगे कि सर 40 निकलेगा, चूंकि टोटल आदमी की एंट्री हुई है 150। तो यही आपका केसीएल है, दूसरा कुछ है नहीं। मतलब कितना इंटर कर गया है और कितना निकलेगा, जितना इंटर करेगा उतना ही निकलेगा भाई। मतलब जितना इंटर करेगा मॉल में उतना ही आपको एग्जिट भी करेगा। तो वही करंट का मामला है, जितना करंट जंक्शन को अप्रोच करेगा उतना ही करंट जंक्शन को लीव करेगा, जंक्शन से बाहर जाएगा। मतलब कि at any electrical junction the sum of current entering the junction is equal to sum of current leaving the junction। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह वीडियो में बने रहे और आगे हम केवीएल डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद है आपका केवीएल। केवीएल क्या कहता है भाई, कि इन एनी क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज लूप में, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज जीरो, मतलब जितना भी वोल्टेज है उसका अलजेब्रिक सम जीरो होता है। चलिए, इसको हम एक सिंपल सर्किट से समझते हैं। ये जिसमें हम एक रेजिस्टेंस रखेंगे और एक क्या रखेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे। बैटरी कनेक्ट करेंगे हम, ये रहा। तो ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका बैटरी जिसका वोल्टेज भी है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसमें करंट को यहां से निकालेंगे। करंट आपको ऐसे चल रहा है, ऐसे आई करंट जा रहा है, आई करंट, आई करंट आपको चल रहा है। और हम चाह रहे हैं कि इसमें लूप ऐसे घूमे, हम इस लूप में करंट आपको आई चल रहा है। तो केवीएल अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं सर्किट में जो है, हम यहाँ पर जो है, यहाँ पे खड़े हैं। आप समझ लीजिए आप खड़े हैं ऐसे और चलना शुरू, जब चलेंगे ऐसे हम इस डायरेक्शन में, सबसे पहले आपको बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिलेगा। ये ट्रिक डेवलप कर लीजिए दिमाग में कि बैटरी के निगेटिव से अगर एंट्री करेंगे तो निगेटिव भी। चलते 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 हम कहां पर आ गए, यहाँ पर आ गए। रेजिस्टेंस में याद रखिएगा, अगर रेजिस्टेंस में हम चल रहे हैं, अगर करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, अगर हम करंट के डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे, तो ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बार बार, और आप चल भी रहे ऐसे ही, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पर प्लस लिख करके करंट वोल्टेज बराबर क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस।
और केवीएल क्या कहता है, टोटल वोल्टेज जोड़िए और जीरो लिख दीजिए बस। अब आपके सामने है व्हीटस्टोन ब्रिज, कि पहले जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और उसमें बैलेंस कंडीशन क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, ये क्या होता है, बहुत ही इजी होता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में आपको आता ही रहता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये कह रहा है कि अरेंजमेंट है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर। 4 रजिस्टर का क्या एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है ना। इसमें क्या यही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, देख लीजिए। यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है, ये R4 है, ये आपको R3 है। और इस पूरे को क्या कर दिया गया है, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है सर्किट को, जिसका वोल्टेज है V, जिसका वोल्टेज है V। और इसमें बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं उसका पता लगा लेना, यही इसका काम है कि भाई इसमें पता लगा। गैल्वेनोमीटर क्या है कि समझो एक आपको मीटर है कि जो पता करेगा कि इसमें करंट है, करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर में आपका जो ये सुई है, कांटा है, मैग्नेटिक नीडल, ये आपको डिफ्लेक्ट कर जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसमें करंट जा रहा है। तो ये गैल्वेनोमीटर है। मतलब मोटा मोटा ये समझ लिया जाए कि 4 रेजिस्टेंस का एक व्यवस्था है, एक आपको अरेंजमेंट है, जिसका यूज एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो ठो हम टैंक लेंगे। यहां पे एक टैंक को कनेक्ट कर देते हैं हम ऐसे। अब इसमें हम पानी, पहले क्या करते हैं, इसको हम एक की लगा के इसको लॉक कर देते हैं। ऐसे पानी भर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं हम। इसमें पहले से थोड़ा पानी है, थोड़ा सा पहले से पानी है। अब अगर मैं कहूंगा कि अगर ये टैंक 1 है और ये टैंक क्या है, 2 है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि ये की को अगर थोड़ा सा हम खोल देंगे हम, तो जैसे मैं इसको खोलता हूं, यहां से खोल दिया, तो आप कहिएगा कि सर टैंक 1 में ज्यादा पानी है, यहां से पानी निकल कर टैंक जो है 2 नंबर वाला, उसमें जाना शुरू हो जाएगा, इसमें जाएगा पानी, जाते 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 इसमें थोड़ा जाएगा। और हम कहेंगे कब जाकर के टैंक का पानी रुक जाएगा, थोड़ा सा घटा दे रहे हैं, चूंकि ये यहां से वहां तक चला गया है। तो आपका ये आंसर होगा कि सर दोनों में जब इक्वल लेवल हो जाएगा, सेम लेवल हो जाएगा, तो पानी का फ्लो आपका बंद हो जाएगा। पानी का फ्लो बंद होने का मतलब ये है कि ये जो आपका, जैसे इसको मान लेते कि ब्रिज है, ये ब्रिज है, इसको मान लेते क्या, ये ब्रिज है, वाटर ब्रिज। तो पानी जब नहीं फ्लो होगा 1 नंबर से 2 नंबर में, यहां पे फ्लो रुक जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये बैलेंस है, तो इसी को हम बैलेंस कंडीशन कहते हैं। थोड़ा समझना यहां पर है, क्योंकि आप पानी का कहानी से तब समझा दिए कि पानी का फ्लो रुक जाएगा तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा, मतलब ये और ये बैलेंस हो जाएगा, पानी का फ्लो नहीं जाएगा, रुक जाएगा। मतलब कि करंट, वाटर करंट जीरो हो जाएगा, वाटर करंट क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर क्या है कि बी और डी का अगर वोल्टेज सेम हो जाए, इसका वोल्टेज बी और इसका वोल्टेज भी, तो बी और डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आपका जो पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। यानी दोनों के बीच का जो वोल्टेज है जीरो हो जाएगा। और आपको पता है कि करंट बराबर वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या है, जीरो, बटा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर। यानी कि करंट आपका जीरो। अभी आप, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं जाने का मतलब है कि आपका ये ब्रिज जो बना हुआ ये बैलेंस है, लाइक दिस वाटर ब्रिज। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप इस वीडियो में बने रहे। हम आगे कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं। अब तो आपको पता चल गया कि भाई गैल्वेनोमीटर में अगर आपका करंट नहीं जा रहा है, इसका करंट आपका जीरो है, आईजी बराबर जीरो है, तो आईजी इक्वल टू अगर जीरो है तो ब्रिज बैलेंस होगा। ठीक है, मतलब कि कंडीशन अगर आपको लिखना है एग्जाम में, तो ये वाला लिखना है आपको, इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर देन इट इज कॉल्ड द ब्रिज इज बैलेंस। सॉरी, ये ब्रिज का स्पेलिंग गलत हो गया है, ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज बैलेंस है आपका। ठीक, यानी कि आपका आईजी का मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपका करंट आपको नहीं जाएगा। जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो इसमें आपको एक मैग्नेटिक नीडल लगा होगा, जैसे आप अपने घर पे देखते होंगे स्टेबलाइजर लगा होता है, और स्टेबलाइजर में क्या होता है, वहां पे कांटा लगा, जैसे ही लाइट आता है तो स्टेबलाइजर का कांटा 220 पे चला जाता है और खटखट बजता है ना। तो इसमें जब करंट नहीं आएगा तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यही कंडीशन है आपको बैलेंस ब्रिज का। अब क्या करते हैं, अप्लाई केसीएल एट पॉइंट, कहां पर, बी पर अप्लाई करते हैं।
तो आपको पता है ये पॉइंट बी पर केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो आप पढ़े हैं कि सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन, बी क्या है, जंक्शन है। यहाँ पर तीन तार, ये तार, ये तार और ये तार, तीनों कनेक्ट है। तो जंक्शन है, बी की तरफ I2 करंट जा रहा है। बी की तरफ कौन जा रहा है, I2 इज इक्वल टू, और बी को दो करंट छोड़ रहा है, एक IG छोड़ रहा है प्लस I4 छोड़ रहा है आपको, है ना। ये I4 करंट है, ये I4 है ये। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया है कि बैलेंस कंडीशन के लिए IG की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, इसको एकदम नोट कर लो भाई, है ना। तो I2 इज इक्वल टू 0 प्लस I4, इसका मतलब हो गया आपका I2 इक्वल टू I4, I2 इक्वल टू I4। ये आपको याद रखिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। हाउ अप्लाई KCL एट पॉइंट डी, डी पर केसीएल। अब यहां पे डी पर केसीएल लगा रहे हैं, तो भाई डी पर ये I1 यहाँ पे डी को, डी की तरफ I1 जा रहा है, और क्या इधर जा रहा है भाई, ये आपको I3 है, ये क्या I3 है ये। तो डी से दूर I3 जा रहा है, तो I1 इक्वल टू I3। IG इस बार हम नहीं लिए हैं, क्यों, क्योंकि IG का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, इसलिए हम IG नहीं लिए हैं। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। तो I1 इक्वल टू I3 हम इसको यहां लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। नाउ अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप 1 में KVL लगाते हैं, वी गेट लगाएंगे तो क्या पाएंगे वो देख लो भाई। लूप 1 में मैंने क्या कहा है ये जो मैंने बनाया इस डायरेक्शन में आपको घूमना, आपको मन करते उसका उल्टा घूम सकते हैं भाई। तो ये लूप 1, ये लूप 2, पहले यहाँ घूमते हैं। चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पे मैं समझो कि बैठ जाता हूँ और यहाँ चलना शुरू करता हूँ। तो करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में और हम ऐसे जा रहे हैं उल्टा। आपको मैंने क्या सिखाया है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे, माइनस वोल्टेज का लिखना है इक्वेशन। तो इस R1 में वोल्टेज कितना होगा भाई, इसमें करंट I1 है और रेजिस्टेंस R1 है, तो वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो माइनस I1 इंटू R1। यहाँ से चलते 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 यहाँ पे करंट इधर ही जा रहा है, हम भी इधर ही जा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया है भाई कि अगर करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, अगर करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस करके लिखेंगे वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या हो जाएगा भाई, करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसमें करंट आपको I2 है और रेजिस्टेंस R2 है, तो क्या हो जाएगा I2 इंटू R2, I2 इंटू R2। अब यहाँ आते आते आएंगे, इसमें घूमना है लूप में, इसमें तो करंट 0 है तो वोल्टेज आपका 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू डायरेक्ट हम लिखते हैं 0। अब यहां से हम लिखते हैं आपको I1 R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। अगर मैं यहां से लिखूं I1 बाई I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बाई R1। ये आप एक इक्वेशन हो गया, इसको आपको नोट करके चलना है। इक्वेशन नंबर ये रहेगा आपका 3rd। इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई KVL इन लूप 2 वी गेट। लूप 2 में हम KVL लगा रहे हैं, वी गेट हम पाते क्या पाते हैं भाई, माइनस I3 इंटू R3। और चलते 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 यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई करंट है नहीं, फिर ऐसे आ गए, चलते चलते ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, और चलते चलते हम फिर ऐसे आ गए। लो भाई, ऐसे चलते चलते ऐसे आ गए, करंट भी ऐसे है और हमारा चलने का डायरेक्शन भी देख लो भाई। तो प्लस क्या करेंगे हम, I4 इंटू R4 इज इक्वल टू 0। केवीएल क्या कहता है कि लूप में टोटल वोल्टेज लिखो और उसको 0 कर दो, टोटल वोल्टेज का जोड़ 0 होता है। अब यहां से आपका I3 इंटू R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I4 इंटू R4। अगर मैं यहां से I3 बटा I4 लू तो ये क्या हो जाएगा, R4 बटा R3 हो जाएगा, R4 बटा R3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 4। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको आप नोट करिए। दूसरा चीज है कि आप अभी थोड़ा पॉइंट बी पर केसीएल लगाए थे, पॉइंट डी पर केसीएल लगाए थे, तो क्या पाए थे कि I1 इक्वल टू I3, I1 इक्वल टू I3। देखो ना, यहां से आपको I1 आया और यहाँ पे I3 चला गया इधर डी पर। तो और एक और इक्वेशन निकाले थे I2 इक्वल टू I4। अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो बैक करके आप इसको देख सकते हैं दोबारा। तो यहाँ पर I3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I4 लिख सकते हैं, यानी कि, और I4 की जगह पर I2 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा इसके बाद 4 के बाद 5 नंबर इक्वेशन कि I1 इक्वल टू I1 बाई I2 इक्वल टू R4 बाई
R3। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। और यहां पर आप लिख देना सिंस I1 इक्वल टू I3 और I2 इक्वल टू क्या होता है भाई, I4 होता है। एग्जाम में ये जरूर लिखना, I2 इक्वल टू I4 होता है। अब क्या है, फाइनली हम आते हैं फाइनली हमारे पास दो इक्वेशन है। एक पहला इक्वेशन क्या है, I1 बाई I2 इक्वल टू R2 बटा R1। इक्वेशन नंबर ये था हमारा थर्ड। और एक और इक्वेशन, लास्ट 5 इक्वेशन क्या आया, R4 बाई R3। अब जरा इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो पता चलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका ये दोनों का LHS इक्वल है, तो आप पढ़े हैं कि RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 वी गेट R2 अपॉन R1 इक्वल टू R4 अपॉन R3। यही है आपका ब्रिज का बैलेंस कंडीशन, यही आपका ब्रिज का बैलेंस कंडीशन। इसको आप याद रखेंगे। जो भी बात इसमें समझ में नहीं आया हो, किसी तरह कोई दिक्कत हो, तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करते रहें और इसी तरह आपका एग्जाम के समय में हम आपका हेल्प करते रहेंगे। शुक्रिया।